आपसे सवाल है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते हैं आप। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप नवसी नरक अधिकारी। रामराज्य की अवधारणा में कहा गया कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े, प्रधानमंत्री जी, वो अक्षम्य अपराध है और उस राजा को दुख भोगना पड़ता है। कर्नाटका में भी यही खेल खेला था। हू बहू कर्नाटका की तरह व्यवहार कर रही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी। कर्नाटका में स्वयं बजरंगबली जी ने इनकी लंका में आग लगा दी। हमने पूछा फिर लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। बोले कपि ही है राघव आगे। उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में राम है। बोले कपि ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य हमारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य की अवधारणा क्या थी? ये झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं। हमने पहले दिन से कहा था क्यों चित्र अंकित है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हमारे संविधान में, जानते हैं आप? क्योंकि विधाता ने अपने विधान से खुद को भी ऊपर नहीं रखा। दो तीन प्रश्नों के जवाब देना आज बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी मंदिर के उद्घाटन में नहीं गई। अरे हमारे शंकराचार्यों ने प्रश्न खड़ा किया, प्रधानमंत्री जी ये पौष के मास में कोई शुभ कार्य नहीं करते, आप मत कीजिए। मैं जिस कुल से आता हूं, वशिष्ठ कुल से, उसके कुल गुरु थे राम जी के गुरु वशिष्ठ। उनके पास राजा दशरथ गए, उन्होंने कहा कि राम का राज्याभिषेक करना है, मुहूर्त निकालिए। उत्साह में आके उन्होंने कहा बेगु विलंब न करिए रब, साजिए सबुई समाज, साजिए सबुई समाज। मैं चाहता हूं कि इस बेल को थोड़ा सा आप और एक्सटेंड कर दें ताकि नहीं, अब टाइम 22 सेकंड रह गए आपके पास। उन्होंने कहा सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए जुबराजू। उन्होंने कहा कि राम के लिए क्या शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है? क्या हुआ? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस भय वनवासी। राम जी को वनवास भोगना पड़ा। शंकराचार्यों ने कहा कि शिखा का निर्माण नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी रोकिए, सत्ता की भूख तो मिटा लेंगे, लेकिन सनातन धर्म के साथ नहीं। मैं इस समय पर इंक्रोच करके मैं आपसे चाहता हूं ये बहुत, इसके बाद आखिरी के 10 सेकंड उनको एक्स्ट्रा दीजिएगा। आखिरी प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। सनातन के इतिहास में सनातन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं, देखिए फिर आप डिटेल करें सर। ये हमला मैं इसलिए कहता हूं, नहीं बोला। आप आगे बोलिएगा, मैं आपको दूंगी मौका बोलने का। शंकराचार्य ने बोलने का मौका सवाल दूंगी, फॉर्मेट ही खत्म हो जाएगा। सर आगे बोलिएगा। चलिए, तो आपसे अगले 2 मिनट आपको मैं दे रही हूँ जवाब देने के लिए जी। अगर वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते तो आप नमाज पढ़ने में दिक्कत करते हैं? हम बिल्कुल ये गलत प्रश्न कर रही हैं आप। देखिए नहीं, आरोप लगाते हैं। सुनिए, आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, आपको दूंगी। वो राउंड भी आएगा, सारे राउंड रखे, हमें पता है लड़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। मतलब इस तरीके से प्रस्तुत करती है जैसे वो सनातन। नहीं, और हम राम नहीं, हम सब भारतवासी हैं, सनातनी बात में न्याय की व्यवस्था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए, जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहे उसका एकदम से स्वागत है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन इनका जो है, अभी रामचरितमानस के पंक्तियां सुना रहे थे, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजो ताको तजो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये जो है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कह गए हैं। और जो है कर्नाटक में एक व्यक्ति अपने दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, वो हनुमान चालीसा बजा रहा है, उसको घेर कर कर्नाटक में उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है और इनकी सरकार खामोश रहती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है कर्नाटक में। इतना ही नहीं, श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार जिसमें कांग्रेस शामिल पाई गई, उसने एक सांसद थी श्रीमती नवनीत राणा, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि जो कांग्रेस 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहती थी कि हम राजद्रोह समाप्त करेंगे, वो हनुमान चालीसा पढ़ने को राजद्रोह मानती है। भाई, हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह हो सकता है क्या? किसी की नमाज पढ़ने पर राजद्रोह लगा है क्या? किसी को रोजा रखने पर राजद्रोह लगा है क्या? किसी के भांग देने पर राजद्रोह लगा है क्या? लेकिन ये हनुमान चालीसा पढ़ने को राजद्रोह लगा देंगे। और क्यों लगाएंगे? क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, प्रभु राम तो काल्पनिक है। इनके अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीत गए तो सनातन का राज आ जाएगा। और इनके समर्थन कहते हैं सनातन जो है वो एड्स और HIV है।
तो रामद्रोही जो है इनको तो कोर्ट बैरिसम इस देश की जनता तजने का संकल्प लेकर बैठी हुई है। इसलिए 4 जून 400 पार होना तय है।